हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होने वाला है। सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 चल रहा है क्लास 12th की केमिस्ट्री का। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग रस समीकरण मितीय दोष को स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से विस्तार से आपको रस समीकरण मितीय दोष को समझना है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है इस लेक्चर के अंतर्गत। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। बोर्ड पे जो बताया जा रहा है उसको नोट करते रहिए। जितना राइट डाउन करेंगे आपके लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो नोट्स होगा वो हमेशा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब यहाँ पे देखिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या है? ऐसा दोष जिसमें अवयवी कणों की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। मीन्स इसमें जो अवयवी कण होते हैं, मीन्स जो इसमें अवयवी कण होते हैं, यानी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनमें क्या हो जाता है? अनुपात परिवर्तित हो जाता है। यानी उनमें जो संख्या होती है उन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। रस समीकरणीय दोष कहलाता है। रस समीकरणीय दोष क्या कहलाता है? रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, संख्याओं का अनुपात परिवर्तित, ऐसे क्रिस्टल जिनमें संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोई पार्टिकल्स लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेना शुरू किया A+ B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। देखिए ये क्या है? इसके पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे देखिए B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक क्रिस्टल है और इसमें जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है जो क्या है? एकदम सीरियल है, रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर कहीं से भी एक पार्टिकल्स अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? कमी हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने कितने रेशियो पहले काउंट कर लीजिए। A कितने हैं और B कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास A पॉजिटिव कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ पे देखिए B कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो B पॉजिटिव हैं, B नेगेटिव हैं, वो भी कितने हैं? 6 हैं। A पॉजिटिव 6, B नेगेटिव 6 हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? A पॉजिटिव B पॉजिटिव में अब देखिए दिक्कत क्या है? अगर इसके रेशियो को हम कट करें तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:1 आएगा। लेकिन अगर यहां से इस अरेंजमेंट से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गायब हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गायब हो जाए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, पार्टिकल गायब हो जाए। एक पार्टिकल्स गायब हो जाए। तो यहां से मान लीजिए मैं एक पार्टिकल्स को गायब कर देता हूं। एक क्या करता हूं? एक आयन को यहां से, सॉरी यहां से क्या करता हूं? एक पार्टिकल्स को गायब कर देता हूं। तो यहां से देखिए एक पार्टिकल्स को हम क्या कर देते हैं? गायब करते हैं। ये मान लीजिए मैंने गायब कर दिया इसको, ये गायब कर दिया। अब यहां पे अनुपात कितना हो गया? कितना हो गया? यहां से इसको गायब कर दिया तो अनुपात कितना हो गया यहां पे? अगर आप इसके अनुपात देखें तो यहां पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
अब पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव अब कितने बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव आयन 6 बचे हैं। रेशियो देखिए यहाँ पे बी कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 बी बचे हुए हैं। बी हमारे पास कितने बचे हुए हैं 5 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 6:5 है, तो 6:5 है तो 6:5 को कट करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करिए। 6:5 को कट करेंगे तो क्या आएगा, क्या जी 5 1 जा 5 और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 1.2। तो ये रेशियो क्या आ गया 1.2:1 आ गया, 1.2:1 आ गया। अब यहाँ पे 1.2 रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखिए रेशियो में क्या आ गया डिफरेंट आ गया। यहाँ पे यही बताया जा रहा था ऐसा दोष जिसमें अवयवी कणों की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। अवयवी कणों की संख्याओं का अनुपात देखिए क्या हो गया परिवर्तित हो गया। पहले क्या था 1 1 था और जैसे ही 1 हमने गायब किया क्या हो गया परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार के जो दोष होते हैं क्या कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। आदर्श समीकरण मितीय दोष कहलाता है। सो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहला धातु आधिक्य दोष का पहला जो पार्ट है। धातु आधिक्य जो दोष होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यह निम्न दोष 2 प्रकार का होता है। मीन्स यह जो दोष होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धात्वाधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धात्वाधिक्य दोष जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय एनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए इस दोष में ऋणायन विलुप्त होगा, यानी ये जो क्रिस्टल होगा इस प्रकार के क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उसमें क्या होगा ऋणायन विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऋणायन विलुप्त हो जाएगा, न्यूम इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऋणायन विलुप्त होगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहे, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या हो बनी रहे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये क्रिस्टल जो लिया हूँ, इस क्रिस्टल में मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। क्या ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, कलर चेंज कर लें। सोडियम क्लोराइड जो लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव, क्या हो गया Na पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या होगा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में देखिए क्या होगा, जब इस क्रिस्टल की सतह पे हम क्या करते हैं Na वाष्प को लेते हैं। किसको लेते हैं Na वाष्प को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं गर्म करते हैं। क्या करते हैं Na वाष्प को गर्म करते हैं। मान लीजिए क्रिस्टल की ये सतह है, ये क्रिस्टल की क्या है सतह है। ये क्रिस्टल की सतह है। अब इस क्रिस्टल की सतह पे हम क्या लेते हैं Na वाष्प लेते हैं। क्या लेते हैं Na वाष्प, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर, इसको हम क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं। Na वाष्प को जब हम यहाँ क्रिस्टल की सतह पे गर्म करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलेगा यहाँ पे Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा Na प्लस और प्लस इसके साथ क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे जो Na प्लस है, Na प्लस को जब गर्म करते हैं तो जो Na प्लस होता है ये
ये Na+ क्या करने लगता है, Na+ यहाँ पे क्लोरीन को अपने पास बुलाने लगता है। Na+ क्या करता है, क्लोरीन को अपने पास बुलाने लगता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस दोष में ऋणायन विलुप्त होगा, मीन्स ये ऋणायन को विलुप्त करना है, एवं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आना है और ऋणायन को विलुप्त करना है। तो ये जब NaCl वाष्प को हम गर्म करते हैं तो Na+ बनता है और प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है, और ये Na+ जो होता है बेटा क्या करना शुरू करता है, Na+ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये कहता है क्लोरीन को आजा मेरे पास, क्या कहता है, क्लोरीन को कहता है आजा मेरे पास, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो ये सोडियम जो होता है क्लोरीन को अपने पास बुलाता है, क्या करता है, अपने पास बुलाता है। तो ये अपने पास जब बुला लेगा तो क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। और जब क्लोरीन बाहर निकल जाता है, देखिए ध्यान से, जब ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है, इसके पास चला जाता है, तो जब क्लोरीन बाहर निकल जाता तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है अब मैं अकेला बचा हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरा तो कोई है ही नहीं, चलो अंदर में चलते हैं। तो ये क्या करता है, अंदर चला आता है। तो ये जब अंदर आता है तो यहाँ पे क्लोरीन का जो खाली स्थान, मीन्स जो क्लोरीन गया हुआ होता है बाहर, उसके स्थान पे आके सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसी के स्थान पे आके सेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग जो ने यहाँ पे जो डिफिनेशन देखा था, इस दोष में ऋणायन विलुप्त होगा, तो देखिए ऋणायन विलुप्त हो गया, क्लोरीन यहाँ से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। मीन्स इसमें क्या होगा कि क्लोरीन विलुप्त करना है और इलेक्ट्रॉन को लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, जहां पे स्थान रिक्त होती है, उसे हम कहते हैं F केंद्र। इस बिंदु को हम कहते हैं F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। F मतलब होता है फ्रोब। F मतलब क्या होता है, फ्रोब। फ्रोब का मतलब होता है रंग। फ्रोब का मतलब क्या होता है, रंग होता है। अब देखिए यहाँ पे जब क्रिस्टल में इतनी सारी चेंजिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल में, ये पहले क्रिस्टल जो था ये क्या था, सफ़ेद था। क्या था, ये क्रिस्टल क्या था, पहले सफ़ेद था NaCl का। अभी क्या हो गया है, ये कलर चेंज हो गया है। जब यहाँ पे क्लोरीन बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, जब Na वाष्प के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता क्या, जो कलर होता है, यहाँ पे F केंद्र में इलेक्ट्रॉन आने से अब ये जो रंग होते हैं इसके परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित क्यों होता है, अच्छा किसी क्रिस्टल का रंग क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि क्रिस्टल में जब उत्सर्जन होता है, क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो उसमें जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मीन्स उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण और उत्सर्जन होता है, जिसके कारण से इसमें कलर में डिफरेंस हो जाता है। तो पहले व्हाइट था ये, और अभी क्या हो गया है, पीला हो गया है। तो ये क्या हो गया है आपका, पीला हो गया है। रंग इसका सफेद से पीला, सफेद से पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, सफेद से पीला हो जाता है। किस कारण से हो जाता है, उत्सर्जन और अवशोषण के कारण। अगर कोई पूछता है ये सफेद से पीला क्यों हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उत्सर्जन और अवशोषण के कारण। किसके अवशोषण, ऊष्मा के। उत्सर्जन और अवशोषण के कारण होता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि इस क्रिस्टल में होता क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है। इसके उपरांत घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। देखिए क्रिस्टल से एक Cl क्लोरीन क्या हो गया, गायब हो गया, एक नेगेटिव आयन ही गायब हो गया पूरा, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंतर्गत
ये क्रिस्टल जो होता है अनुचुंबकीय हो जाता है। क्रिस्टल कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय। देखिए यहाँ पे एक आयन ही गायब हो गया है, एक रेड आयन ही गायब हो गया है पूरा कंप्लीटली, तो क्रिस्टल कैसा होगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि, चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाएगी। मीन्स इसकी जो चालकता होगी उसमें क्या होगी? अति सूक्ष्म, बहुत कम वृद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंतराकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धात्वाधिक दोष। ध्यान से देखिएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कैटायन इन इंटरस्टाइटियल साइट्स। तो यहाँ पे हमें देखना यह है कि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर क्या हो रहा है? एक या एक से अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धात्वाधिक दोष। एक या एक से, उसके अंतराकाशीय स्थल में एक या एक से अधिक क्या आ जा रहे हैं? धनायन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? धनायन आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए लिखा है इनमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। मीन्स ये कोई क्रिस्टल है, एक कोई क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, या मान लीजिए आपका AgBr, कोई भी क्रिस्टल है XYZ। तो उस क्रिस्टल में क्या है कि अगर पूर्ण क्रिस्टल में कहीं से भी इनमें कोई अतिरिक्त धनायन अगर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है, मीन्स आपका धनायन तो करेगा ही करेगा प्रवेश, उसके साथ साथ उसके अंतराकाशी किसी अलग अंतराकाशीय स्थान में एक इलेक्ट्रॉन भी, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है। एक धनायन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्रिस्टल के किसी न किसी अंतराकाशीय स्थान में क्या कर लेते हैं? स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धात्वाधिक्य दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्वाधिक्य दोष कहते हैं। धात्वाधिक्य दोष किसके द्वारा हुआ है? अंतराकाशीय स्थान में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धात्वाधिक्य दोष जो होता है, एक या एक से अधिक, मीन्स यहाँ पे देखिए एक, ये मान लीजिए संपूर्ण क्रिस्टल है, इसको एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। और ये जो दोष पाया जाता है ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। मीन्स ऐसे क्रिस्टल जिनमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं उन क्रिस्टलों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, Zn2+, क्या ले लेते हैं? Zn2+, और इसके साथ में ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड को हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए Zn2+, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2+, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। मीन्स ये देखिए एक क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल। एक पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए दोनों आयन क्या हैं? मिला के क्या बना है? एक संपूर्ण क्रिस्टल बना दिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए इनमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता। अतिरिक्त धनायन मीन्स इसमें
कोई अतिरिक्त धनायन, ये देखिए अंतराकाशीय स्थान कौन होगा, इसके परमाणुओं के बीच में जो खाली स्थान, इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो यहाँ अंतराकाशीय स्थान देखिए 1 2 3 4 5, ये सभी अंतराकाशीय स्थान है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, इनमें अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर लेता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अतिरिक्त धनायन, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक अतिरिक्त धनायन लिख देता हूं, ये अंतराकाशीय स्थान है, इसी अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन आ गया। क्या आ गया, इसकी अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन आ गया। ये इसका अंतराकाशीय स्थान है, इसके अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन आ गया। अब इसका जो अतिरिक्त धनायन आएगा इसके अंतराकाशीय स्थान में, और एक इलेक्ट्रॉन भी देखिए यहाँ पे, तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल की किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर लिया, यहाँ पे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर लिया। अब देखिए क्रिस्टल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा धनायन दोनों क्या कर लिए, प्रवेश कर लिए हैं। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होंगे उनमें क्या होगा, इस प्रकार का उत्पन्न दोष क्या होगा, धात्वाधिक्य दोष। क्या होगा, धात्वाधिक्य दोष होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का अधिक दोष है, अंतराकाशीय स्थल में। किस दोष में है, अंतराकाशीय स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धात्वाधिक्य दोष है ये। अब यहाँ पे देखिए यह दोष फ्रैंकल क्रिस्टलों में अत्यधिक पाया जाता है। मीन्स ये क्रिस्टल जो है ये फ्रैंकल क्रिस्टलों में अधिक, मतलब ये जो क्रिस्टल है इस टाइप के क्रिस्टल दोष, इस प्रकार के जो दोष हैं वो फ्रैंकल में ज़्यादा पाया जाता है, फ्रैंकल क्रिस्टल में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ये पाए कैसे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से आ गया, ये अलग से कहाँ से आ गया, ऐसे तो आ नहीं जाएगा। इसका भी कुछ रीजन होगा क्यों आ गया ऐसे। एक धनायन अलग से कैसे अंतराकाशीय स्थान में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, इसका भी कुछ रीजन होगा। तो देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जब हम जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते, उष्मा देते हैं। क्या देते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब हम उष्मा देते हैं तो यहां से ये जिंक ऑक्साइड जो होता है यहां से टूटता है और ये Zn2+ क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है, और साथ में प्लस इसके क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसके साथ में। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और प्लस इसके साथ ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है इस प्रकार से, इसके साथ क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलेगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ZnO को जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं तो ये Zn2+ बना लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है और +O2 बना लेता है। तो O2 क्या होता है, ये तो उड़ जाता है। O क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ये तो गैस फॉर्म में उड़ जाता है। बचता क्या हमारे पास, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो Zn2+ कहाँ आ जाता है, यहाँ पे देखिए ये मैंने दिखाया था, यहाँ पे रिक्ति में आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ अंतराकाशीय स्थान में आके सेट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बचता है, ये सोचता मैं ही क्या करूँगा, मैं भी खाली बैठा हूँ, क्या करूँगा, इससे अच्छा यहीं चलते हैं। तो ये भी यहीं पे आ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया और जिंक ऑक्साइड भी आ गया। अब देखिए जिंक आ गया, जिंक और इलेक्ट्रॉन दोनों अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह क्या रहा था, इनमें कोई भी अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता। तो देखिए अतिरिक्त धनायन ये आ गया अंतराकाशीय स्थान के अंदर में, तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल के अन्य अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है। तो किसी अन्य, देखिए यह दूसरा अंतराकाशीय स्थान है, ये दूसरे अंतराकाशीय स्थान में, दूसरे अंतराकाशीय स्थान में। इस प्रकार के जो दोष होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, फ्रैंकल में पाए जाते हैं, फ्रैंकल क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, फ्रैंकल क्रिस्टलों में अधिक पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या इसके अंतर्गत, इसमें होता क्या क्या है, घनत्व में वृद्धि। क्या क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है इनमें।
देखिए घनत्व में वृद्धि, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक Zn2+ अधिक आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन भी अधिक आ गया, तो घनत्व में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद और क्या होता है इसमें, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। दूसरी बात, चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। चालकता में अति सूक्ष्म क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे स्थान क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर खाली होते हैं, तो वहाँ पे जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं हिलने डुलने का मौका मिल जाता है इन परमाणुओं को। इस कारण से क्या होता है, चालकता में थोड़ी सी वृद्धि होती है, अति सूक्ष्म वृद्धि होती है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा कहीं पे तो आप टॉपिक दोबारा से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए धातु न्यूनता दोष के बारे में पढ़ेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इस दोष में धनायन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित होता है। मीन्स इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल होता है उसमें से धनायन, कोई एक धनायन अपने स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और अधिक ऋणावेश किसी पास वाले धनायन से उच्च आवेशित धनायन में बदलने से संतुलित होता है। मीन्स उसके पास जो बगल वाला ऋणायन होता है वो उसके बगल में क्या होता है, आवेशित धनायन में, मतलब उच्च आवेशित धनायन में बदलने से संतुलित होता है। उच्च मतलब उसके बगल वाला जो धनायन होता है उसका आवेश क्या होता है, उच्च हो जाता है। मीन्स जो ऋणावेश होता है उसके बगल वाले का जो आवेश होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण से वो संतुलित होता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ये तत्व प्रतिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ये तत्व क्या दर्शाते हैं, प्रतिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे देखिए ये Fe मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, Fe मान लीजिए है Fe2+ और Fe3+ दोनों होता है। निकिल में देखिए निकिल Ni मीन्स 2+ और 3+ ये भी होता है। कापर में भी यही होता है, Cu2+, Cu3+ दोनों होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टल में अधिक पाया जाता है। मीन्स ये भी जो दोष होता है, ये जो कमी होती है, मीन्स कहाँ पाया जाता है, फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टलों में अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे Fe2+ और यहाँ पे O2 नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, Fe2+ और O2 नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे फिर क्या आएगा, Fe2+ और वो क्या आएगा, 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, O2 नेगेटिव आएगा और Fe2+ आएगा, O2 नेगेटिव आएगा, Fe2+ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, Fe2+, O2 नेगेटिव, Fe2+, O2 नेगेटिव आएगा। सॉरी ऐसे नहीं, आयन में लिखना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए जो डिफिनेशन में बोला गया है, इस दोष में धनायन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित होता है। मीन्स इसमें से कोई एक धनायन क्या होता है, इस जालक से, ये पूरा जालक है, एक पूर्ण जालक है क्रिस्टल का, और इसमें से धनायन कहाँ चला जाता है, एक धनायन गायब हो जाता है। तो एक धनायन जब गायब होता है तो एक जो ऋणायन होता है, अधिक ऋणावेश जो हो जाता है, वो क्या करता है, अपने बगल वाले उच्च आवेशित धनायन में बदलने से, मीन्स उसका जो ये बगल वाला, मान लीजिए ये गायब हो गया धनायन, तो ये बगल वाला जो होगा ये इसके उच्च धनायन में बदल जाएगा। ये उच्च धनायन में बदलेगा और इसके साथ सहयोग करके क्या करेगा, क्रिया इसको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, मान लीजिए मैं एक गायब करता हूं, यहां से
मान लीजिए मैंने इसको Fe2+ को गायब कर दिया। क्या कर दिया? Fe2+ को गायब कर दिया। अब यहाँ देखिए O2 नेगेटिव यहाँ भी है, बगल में भी O2 नेगेटिव है, 2 है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा? कोई ऐसा जो धनायन होगा जिस पे उच्च आवेश लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? उच्च आवेश लगाना पड़ेगा हमें। तो उच्च आवेश लगाने के लिए अब क्या करेंगे हम? उच्च आवेश लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से किसी एक धनायन को, ये देखिए यहाँ पे Fe3+ कर देंगे। क्या कर देंगे? Fe3+। अब एक तो आ गया, Fe3+ हो गया। अभी यहाँ एक गायब है, ऑलरेडी पूर्ण रूप से गायब है ना, तो 2 गायब हुए थे, तो 3 आया, तो 1 कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी एक और आना चाहिए, तो मीन्स मान लीजिए इसको हम कर देते हैं Fe3+। अब यहाँ पे देखिए एक स्थान तो रिक्त हो गया ये धनायन का, लेकिन यहाँ पे Fe3+ और Fe3+ मिलके यहाँ पे 2 और 2 4 थे, लेकिन 3 3 6 हो गए। अब इसका भी स्थान क्या हो गया? कवर्ड हो गया। क्या हो गया? इसका भी स्थान क्या कर लिए? ये कवर कर लिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा था। और जो ऋणायन थे वो क्या होंगे? ये ऋणायन इसके साथ जाके क्या करेंगे? धनावेश बना लेंगे। धनावेश के साथ, अधिक धनावेश के साथ क्या कर लेंगे? संयोग करके अपने आप को संतुलित कर लेंगे। तो ये अपने आप को संतुलित कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? इनमें चालकता क्या होगी? अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाएगी चालकता की। इनमें चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यह खाली स्थान मिल गया। जब खाली स्थान मिलता है तो परमाणुओं को हिलने डुलने का जब स्थान मिल जाता है तो क्या होता है? चालकता में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है। इनमें घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहां पर अब तीसरा दोष देखेंगे, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होती है। तीसरा जो हमारा दोष है वो क्या है? अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में, मीन्स इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर, मीन्स किसी परमाणु के स्थान पे, अगर उस क्रिस्टल जालक का मान लीजिए संरचना जो है वह NaCl है, मान लीजिए NaCl आ रहा था, वहाँ पे किसी स्थान पे, चाहे Na के स्थान पे या Cl के स्थान पे, किसी भी स्थान पे क्या होता है? किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित होता है। मीन्स या तो रिक्त यह अंतराकाशीय स्थान में या तो आ जाएगा और या तो किसी परमाणु को रिप्लेस करके यह स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या होगा? अशुद्धता दोष होगा। क्या होगा? अशुद्धता दोष होगा। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखिए Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ आइए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टल पूर्ण रूप से क्या है? NaCl का क्रिस्टल है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है? इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पे या रिक्त में अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान पे मान लीजिए यहाँ पे हम किसको ले आए? यहाँ पे मान लीजिए Sr2+ Cl। अब यहाँ से मान लीजिए मैं इसको हटा के
एक स्थान से इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पे Na की जगह पे मैं क्या ले आता हूँ, कलर चेंज करते हैं। Na की जगह पे SR2+। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बाह्य परमाणु आया, ये बाह्य परमाणु था, ये बाह्य परमाणु आके क्या कर लिया, क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या अंतराकाशीय स्तर पर उपस्थित होता है। तो किसी परमाणु के स्थान पे, तो यहाँ Na के स्थान पे, Na+ के स्थान पे आके ये क्रिस्टल में क्या कर लिया, अपना स्थान ले लिया। अपना स्थान ये अब ले लिया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए होगा क्या, Na+ केवल था और यहाँ Sr2+ है। तो Na+ था, Sr2+ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2Na+ गायब हो जाएगा, 2Na+ गायब हो जाएगा। अब इसका स्थान ये ले लिया, यहाँ पे 2Na+ क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा। 2NaCl जब बाहर हो जाएगा तो ये क्रिस्टल क्या हो गया, अब देखिए पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया, क्योंकि दो बाहर गए तो दो आ भी गए, है ना। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होगा, यानी किसी क्रिस्टल में पर बाह्य परमाणु कोई आता है और वो किसी भी किसके स्थान पे आ जाता है, किसी परमाणु के स्थान पे आ जाता है या किसी अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, अशुद्धता दोष कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है इनमें चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है चालकता में। और दूसरी चीज, इस दोष का उपयोग कहाँ पे होता है, अगर कोई पूछ ले इस दोष का उपयोग कहाँ पे होगा, तो आप क्या बताएंगे, इस दोष का जो उपयोग होता है, मतलब ये जो अशुद्धता दोष होती है, इसका उपयोग चालकता बढ़ाने के लिए इस दोष का उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए चालकता बढ़ाने के लिए इस दोष का उपयोग किया जाता है। चालकता बढ़ाने के लिए इस दोष का उपयोग किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है इस दोष का उपयोग क्यों करते हैं, तो चालकता बढ़ाने के लिए इस दोष का उपयोग हम कब करते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी जो क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट थे वो सारे डिफेक्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बाकी अभी तो कोरोना चल रहा है, स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं। आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है, तो आप इस ज़्यादा से ज़्यादा समय का लाभ उठाइए। देखिए, समय का लाभ दो तरीके से उठा सकते हैं, या तो उसको आप बेस्ट कर सकते हैं और या तो उसको आप अपने इम्पोर्टेंट वर्क में शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छी तरीके से इस समय को क्या करिए, इंक्लूड करिए, अच्छे काम के लिए करिए। एक अच्छा नोट्स बनाइए, अच्छे यूट्यूब चैनल्स को पकड़िए और वहाँ से पढ़िए, एक अच्छे VIP नोट्स तैयार कीजिए जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद मिले। तो आप अपने इस टाइम का सदुपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।